यहाँ भक्त श्रोमणी नामदेव जी महाराज, भक्तमाल में इतने भक्तों का चरित्र महाराष्ट्र का है, शायद ही किसी प्रांत का हो। तुकाराम जी महाराज, नामदेव जी, संत ज्ञानेश्वर जी, सक्कूबाई और पंडरीनाथ जिन्होंने इनको प्रकट किया है, ये कथा शायद आपने, ये भगवान विठल कल दर्शन किया कि नहीं? कल तो आए थे, शायद नहीं किया होगा ना, अब है ना, कुछ लोग करे आए थे। अब आप दर्शन करेंगे भगवान की जो प्रतिमा है ना, अपने को इस तरह से योग कंधे पे, इसका क्या इतिहास है थोड़ा आप सुन के जाएंगे तो और भी आपको आनंद आएगा। और दूसरी, जब तक हम भक्तों का भजन नहीं करेंगे तो हमारा तो ये जो है श्री गणेश करना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये भगवान को प्रकट कैसे हुए, कैसे आए, इनका क्या इतिहास है। भक्तमाल में इसका बड़ा सुंदर चरित्र है। और कवि ठाकुर जी ने कृपा की, हमारे महाराज श्री ने अभी संकेत भी दे दिया है कि भक्तमाल की कथा जयपुर में बड़े पैमाने पर कराएंगे। छोटी मोटी हो जी तो मंदिर में ही हो जाए यहाँ, लेकिन मंदिर में एक समस्या है, अभी इन्होंने भागवत करा के देख ली, भागवत हुई तो इतनी जो है लोग आए कि मंदिर में जो है जगह ही नहीं रही, क्या वो बाहर बैठे रहते थे। इसलिए इन्होंने कहा कि जब भगवान की कथा में इतना रस है तो भक्ति की कथा में तो उससे भी ज्यादा होगा। तो बोले हम जगह देख रहे हैं, और भक्तमाल जब कराए महाराज जी गोंडी रोड पे, आप सब जरूर आइएगा, इनसे पूछिए कब होगी भक्तमाल। तो थोड़ा सा आप चरित्र सुन ले कि ये जो पंडरीनाथ हैं जिन्होंने विठल भगवान को प्रकट किया है, उनकी कथा ऐसी आती है भक्तमाल में, बहुत संक्षेप में आपको बताऊंगा कि ये माता पिता के बड़े भक्त थे, परम भक्त थे माता पिता, श्रवण कुमार के जैसे। तो भगवान विठल और कोई नहीं, कृष्ण भगवान ही है, इसलिए विठल रुक्मणी है ना, तो रुक्मणी का तो रुक्मणी नाम रह गया, कृष्ण का विठल हो गया कि यहाँ की जो भाषा है स्थानीय, उस स्थानीय भाषा के हिसाब से इनको कृष्ण भगवान को ही विठल, चाहे आप विठल विठल बोलो या कृष्ण कृष्ण बोलो, राम राम बोलो, एक ही आएगा। इसलिए आपने एक भजन सुना होगा, आपने तो जयपुर में गोविंद देव जी में बहुत गाया जाता है, भजमन राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा ना, बहुत पुराना भजन है। तो उसमें एक अंतर आता है कि तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया, आता है ना, तुकाराम और नामदेव ने। तो कोई मीरा ने गिरधर गोपाल गाया, उन्होंने गोपियों ने ये गाया, और तुकाराम नामदेव चूंकि यहीं के हुए हैं तो उन्होंने क्या गाया, बस वही है, भगवान का ही नाम है, उन्होंने विठल नाम से उनको पुकारा। तो आप ऐसा ना सोचें ये विठल 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 बोलेंगे तो क्या कोई मतलब पुण्य होगा कि नहीं, वही भगवान का ही नाम माना जाएगा, भगवत नाम ही है ये, पर आपको अजीब लगेगा क्योंकि यहाँ की भाषा है वो अलग है ना। तो इस प्रकार से जो है माता पिता के बड़े भक्त पंडरीनाथ, तो भगवान उनकी सेवा से प्रकट प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए कि भक्त वर्तमान वरदान मांग ले, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूं। तो वो बोले कि ठहरो थोड़ा, वो सेवा पूरी हो जाए ना, नियम था ना कि भाई आधे घंटे चरण दबाएंगे, करेंगे, माता जी करेंगे, पिताजी का होगा, माता जी का भी करना है। तो बोले आप थोड़ा रुको और फिर मैं आपसे बात करूंगा, वरदान मांगना है, जो भी बात है पहले मेरी सेवा पूरी कर लो। देखिए चमत्कार, भगवान बोले इतना समय मेरे पास नहीं है, मैं तो जा रहा हूं भाई, अगर मांगना हो तो जल्दी मांग, नहीं मैं चला। तो पंडरीनाथ ने कितनी बड़ी आवाज कही कि भगवान रीझ गए। वो बोले कि एक बात बताइए, आप यहाँ आए हैं, मैंने कोई उपवास किया नहीं, दान किया नहीं, पुण्य किया नहीं, जप नहीं किया, तप नहीं किया, कोई साधन तो मैंने कुछ किया नहीं है, आप क्यों पधारे हैं? बोले तेरी माता पिता की सेवा से प्रसन्न हो के आए हो। तो उन्होंने कहा बताइए कितनी अजीब बात कह रहे हो, जिस सेवा से प्रसन्न होकर आप आए हो और उसी सेवा को छोड़ने को कह रहे हो, उसको छोड़ के और वरदान मांग ले भाई, कह रहे को जल्दी आ, नहीं तो मैं चला सेवा को छोड़ दे। तो अगर उसी सेवा को मैं छोड़ दूंगा जिस सेवा ने भगवान को प्रकट कर दिया, तो मैं क्यों छोड़ दूंगा? भगवान को छोड़ सकता हूं, सेवा को नहीं छोड़ सकता। तब तो भगवान इतने रीझ गए कि भक्त अब तो मैं कभी नहीं जाऊंगा, अभी तो कह रहा था जल्दी जाऊंगा, अब तो वरदान जो मांग न मांग पर मैं रहूंगा यहीं है। तो उन्होंने एक ईंट उनको ऐसे डाल दी थी कि इस पर खड़े हो जाओ, भगवान खड़े हो गए, और चूंकि जाने की मुद्रा में जैसे कोई जल्दी जाता है तो ऐसे ही खड़े रहते हैं,
जल्दी होती है ना किसी को, यूं कर दो भाई मैं चला, तो भगवान यूं खड़े थे हमारे पास, तो वो वैसे ही उसी रूप में यहाँ पर रह गए। ये इतिहास सुना है, और भी जो होगा वो आगे और आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से कहने का भाव ये है कि ये भक्तों की भूमि है, और भक्ति की भूमि में भक्तों का गायन न किया जाए ऐसा कैसे हो सकता। और हम तो देखो रामचरितमानस के ज्यादा भक्त हैं, भागवत से भी। आपको बीच बीच में भागवत में भी मानस का आनंद देते रहेंगे। तो मानस में गोस्वामी बाबा ने एक सुंदर चौपाई लिखी है भक्तों के लिए। पहले एक चौपाई सुनिए, फिर एक भजन। रामचरितमानस की चौपाई इस तरह से है। गोस्वामी जी कहते हैं, मोरे मन प्रभु वस विश्वासा, मोरे मन प्रभु वस विश्वासा, राम से अधिक राम करता सा, राम से अधिक राम गोस्वामी जी क्या कहते हैं, मेरे मन में ऐसा विश्वास है प्रभु आपसे भी बड़ा आपका भक्त है। अगर हम भक्त वास्तव में बन जाएं, हम लोग भक्त नहीं हैं, हम तो जो है नकली भक्त हैं। और नकली भक्तों के लिए एक नाम आता है, और हम लोगों का तात्पर्य आप सबसे नहीं है, आप तो सब असली हैं। हम लोगों का मतलब हमसे ही है खाली कि भक्तों में एक शब्द और जुड़ा हुआ है, बगुला। भक्त के साथ शब्द क्या जुड़ा है, हमारी तो गिनती बगुला भक्तों में आती है। पर जो असली भक्त होते हैं वो भगवान से भी बड़े होते हैं। असली भक्तों की क्या पहचान है वो एक भजन में हम आपको बताएं। तो एक भजन और सुना देते हैं, बहुत सुंदर भजन है जिसमें असली भक्तों की पहचान है। अब आप उस पहचान को भजन के माध्यम से समझिए और असली भक्त बनने का प्रयास करिए। असली भक्त की पहचान है कि कितनी ही विपत्ति आ जाए, कितनी ही संकट आए, कितना ही प्रतिकूल काम हो, पर वो घबराता। हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हमने कहा कि नकली, कि हमारे मन के अनुकूल काम जब होते हैं तब तो हम क्या कहते हैं, वाह भगवान की बड़ी कृपा है ना, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, भगवान हमारे साथ हैं। देखो हम भजन करते हैं, हमारे हिसाब से जब काम होते हैं तब तो भगवान की कृपा है। और मन के जरा भी विपरीत हुआ, प्रतिकूल हुआ, फिर भक्ति भी छूट गई, भगवान भी छूट गए। अरे भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है, हम तो इतना पुण्य करते हैं। जबकि भगवान जो करता है सो कैसा करता है, चाहे प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो, उसमें हमारा हित ही छुपा हुआ है, हम समझते नहीं है। तो जो प्रतिकूलता में भी अपना ये समझते कि इसमें भगवान ने मेरा हित किया, उसमें शिकायत नहीं करते हैं, और प्रतिकूलता में भी भगवान को धन्यवाद ही देते हैं, चाहे अनुकूल। वो असली भक्त होते हैं, कितने कष्ट जाए। अब देखिए दो चार भक्तों का उदाहरण देखिए। भक्तराज प्रहलाद, मीराबाई है ना, नरसिंह मेहता, राजा हरिश्चंद्र, इनका इन भक्तों इस पद में चरित्र सुनाया गया है कि इनकी कितनी कितनी प्रतिकूलताएं आई इनके जीवन में, पर इन्होंने कभी मन में हार, ईश्वर को कोसा नहीं, दोष नहीं दिया कि भगवान हमारे साथ तू ऐसा क्यों क्यों। तो ये पहचान है भक्ति। सच्ची लगन एक बार लग जाए तो फिर लगन छूटती जाकी जाकी हरि से लगन नहीं छूटेगी प्यारो, जाकी हरि से लगन लगी, लगन नहीं छूटेगी यारो, छूटेगी यारो, लगन नहीं छूटेगी यारो,
लगन लगी जय हो मीराबाई की काला जी आयो विष का प्याला भेज दिया तो इसका प्याला भेज दिया तो अमृत कर डालो इसका प्याला भेज दिया तो अमृत कर डालो जाकी अर्श लगन लगी लगन छूटेगी हो जाती हरि से लगन लगी लगन नहीं छूटेगी हरि बोल। लगन लगी नरसिंह मेहता के जूनागढ़ मारो लगन लगी नरसिंह मेहता की जूनागढ़ बारो लगन लगी नरसिंह मेहता के जूनागढ़ मारो लगन लगी नरसिंह मेहता की जूनागढ़ बारो टूटी सियान गाड़ी लेकर टूटी सियान गाड़ी लेकर भरो भात सारो टूटी सियान गाड़ी लेकर भरो भात सारो जाके लगन लगी लगन नहीं छूटेगी यारो हो जाती हरि सो लगन नहीं छूटेगी यारो सिराज विठ्ठल भगवान की जय हो जय हो। और देखिए अनेक भक्त हुए हैं, भक्तमाल में अनेक भक्तों का चरित्र है। एक भक्त ऐसे हुए हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। उनका नाम है राजा मोरध्वज। सुना होगा आप लोगों ने। लगन लगी मोरध्वज राजा जान जग सारो लगन लगी मोरध्वज राजा जाने जग सारो रतन कंवर नादान शीस पर नारायण शीस में धर तीनों आरो
गिरबर सो डारो। अपने जन के काज प्रभु ने, अपने जन के काज प्रभु ने नरसिंह रूप धारो। अपने जन के काज प्रभु ने नरसिंह रूप धारो। जाकी हरि लगी अदन नहीं छूटेगी यारो। हो जाकी हरि सो लगन लगे, लगन लगे छूटेगी यारो। हो जाकी हरि सो लगन लगे, लगन लगे छूटेगी यारो। जाकी हरि सो लगन लगे, लगन लगे छूटेगी यारो। विठ्ठल 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 जय हो विठ्ठल भगवान। विठ्ठल 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 बोलिए विठ्ठल भगवान की। विठ्ठल 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 जाकी हरि सो लगन लगे, लगन नहीं छूटेगी यारो। जाकी हरि सो लगन लगेगी यारो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, रुक्मणी विठ्ठल भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। देखिए बस समापन हम अब कर रहे हैं इस सत्र का। इसके साथ आपसे ये पूछते हुए कि आपको भले ही शॉर्ट था सत्संग, ज्यादा देर का नहीं था, पर कैसा लगा? अच्छा लगा ना? शॉर्ट एंड स्वीट बढ़िया लगा। तो एक बात के साथ समापन करूंगा कि देखो जब इतना अच्छा लगा ना आपको, तो एक बहुत पुरानी फिल्म का गाना है वो मेरे को याद आ रहा है। और आपके महाराज जी गाना क्यों सुना रहे हो? कोई बात नहीं है, गाना हो चाहे बजाना अच्छा लगना चाहिए, फूहड़ता नहीं हो, दिखावा नहीं हो। अगर गाना में भी मैसेज है, कुछ अच्छाई है, सत्संग है, तो गाने में कोई बुराई है क्या? है ना? और अगर भजन में भी फूहड़ता है और कोई लेना देना नहीं है, तो उस भजन को भी, जिस भजन में राम का, उस भजन को ही नहीं गाना चाहिए बोले। और तो छोड़ो। तो एक मेरे को ये आपको इतना अच्छा लगा था, एक गाना पुराना याद आ गया कि जब हमारे अभी 10 मिनट का 15 मिनट का सत्संग में इतने लोग तन्मयता से बैठे हैं, तो 4 घंटे 5 घंटे जब कथा होगी तो उसका क्या आनंद होगा। तो इससे वो दृष्टांत गाने का सटीक बैठ जाए। दीवाना हो गया मैंने जो देखा श्याम को, दीवाना हो गया
दीवाना हो गया, बंसी की ताल सुन के मैं मस्ताना हो गया। हाँ जो भी करा ले हो तुम पर मैल छाबर ये दौलत मेरी तेरे नाम, ए दौलत मेरी तेरे नाम, तेरे अलबेलेरा तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरे अलबेलेरा। गंधादिविसंपूज्य ओम आरात्रिपार्थिवगुं रजः पितुरप्रायिधामभिः दिवः सदाग्गुसे बृहते वितिष्ठसयात्मेघं वर्तते तमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दरस कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर कोल मधुपंथ कोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार दे।
तू भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, है आरती। पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है तारती। विश्वात बाहुरोत विश्वात स्पाद संबाहुव्यान्धमति सम्पादतरे द्यावा भूमि जनय देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ रामदूताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सुखः प्रचोदयात्। अंजलि में लेकर सुमनो मनो में श्रद्धा भाव, पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार। प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत भगवान के, व्यास जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के, विठ्ठलनाथ भगवान के, आज के आनंद के। जय जय श्री राधे। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता। वन्दे तां परमेश्वरी भगवती गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुश्च उमासुतं कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। मनोजवं ऋतुकुलवेगं चित्तेर्यं धीमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरान्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
यम प्रवजन्तमनुपे तमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह का कर पुत्रेति तन्मयतया तरवो तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पगवंदन किए नासहि विघ्न हरे सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के जननी जन सब भक्त के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। विठ्ठल रुक्मणी भगवान की जय। राधा गोविंद भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। उपस्थित समस्त भक्तजन, भक्तिमती माताएं, विद्वत ब्राह्मण जन, संगीत के सहयोगी जन, श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह यज्ञ के मुख्य यजमान एवं राधा कृष्ण समिति जो प्रतिवर्ष इस आयोजन को कराती है, उसके समस्त पदाधिकारीगण, सभी के अंतस्थ विराजित भगवान श्री सीताराम जी को नमन करते हुए आइए प्रथम दिवस की कथा के द्वितीय सत्र में, क्योंकि एक सत्र कलश यात्रा के माध्यम से पूर्ण हो चुका, तो द्वितीय सत्र में हम लोग प्रवेश करें। उससे पूर्व प्रभु का पावन नाम प्रेम पूर्वक सभी लोग गाएंगे। चूँकि आज प्रथम दिवस है, तो आपने प्रायः करके देखा होगा, समस्त कथाओं में, सत्संगों में आप जाते हैं, सत्संगी भाई बहन हैं, तो जहाँ कथाएं होती हैं तो प्रारंभ में प्रायः करके सभी आचार्य कीर्तन कराते हैं। प्रारंभ में कीर्तन भजन और लास्ट में भी भजन कीर्तन के बाद ही आरती होती, प्राय आपने देखा होगा। ऐसा क्यों? इसीलिए शायद उसके अनेक भाव हैं, पर एक भाव ये भी है, हम कहा करते हैं कि जैसे आप कोई बाजार में बहुमूल्य रत्न लेने जाएं, आभूषण गहना कोई कीमती हो, तो उसके लिए ज्वेलर्स
कागज की पुड़िया में बंद करके दे देगा कि मजबूत डिब्बे में देगा? आपको कि महाराज डिब्बा मजबूत की क्या जरूरत है, गहना है, कीमत तो इसकी है, डिब्बा तो कैसा रख दो, कब 1-2 रुपए की अखबार में ही पैक कर दो। तो वो कहेगा कि नहीं महाराज ये इतना ज़्यादा कीमती है, अगर इसको ऐसे ही पैक कर दिया ना का इधर उधर कागज में, तो इसके खोने का डर है। और कीमती चीज़ होती है उसको बड़ा सुरक्षित रखी जाती है, कीमत ना हो वो भले ही खो जाए। तो इसी प्रकार से ये भगवत कथा सत्संग इतना कीमती है कि इसको संत जन भगवान नाम के कीर्तन के डिब्बे में बंद करने के लिए कहते हैं हमसे कि डिब्बे में बंद करके ले जाओ घर, यहाँ छोड़ के मत जाओ। और डिब्बे में आपने देखा होगा 2 पलड़े होते हैं, जैसे डिब्बा खोला फिर उसमें वस्तु रखी फिर डिब्बा बंद कर दिया। तो आइए अभी हम लोग भगवान नाम कीर्तन करके डिब्बा खोलें, फिर उसमें कथा को रखें, फिर जब समापन होगा ना तो डिब्बा को फिर दोबारा कीर्तन होगा तो बंद करके और अपने अपने घरों को लेके जाएंगे। उसको या नहीं डालना है। एक संत कहते थे, कुछ लोग कहते हैं अरे महाराज हमने भी बहुत सी कथाएं सुन डाली। बोले वो सही कहते हैं, कथा सुनी और वहीं डाली और घर चले गए खाली के। तो सुन के डालना नहीं है, उसको बंद करके। अच्छा एक बार हम ऐसी कथा सुना रहे थे तो कथा के बाद में कीर्तन कराना बंद भूल गए। तो एक भक्त क्या बोले, महाराज जी वो आपने डिब्बा बंद तो किया ही नहीं। बोले मैंने कहा देखो कितने ध्यान से सुन रहे हैं, ये नहीं कहा कि कीर्तन नहीं कराया। क्या बोले? बोले आप आरती करने लगे, आपने डिब्बा तो बंद किया ही नहीं, हमारी कथा तो खो जाएगी, गिर जाएगी, पहले डिब्बा बंद करो। तो आइए अब डिब्बा को खोलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे श्याम। जय हरि ओम। गोविंद में मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। इस काम हो के मैं दिन रात गाऊं, इस काम हो के मैं मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे लोग गाइए। मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि ओम। जय हो। देहांत काले तुम सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो। देखिए, एक निवेदन मैं आपसे करूं। देहांत काले, देहांत काले का मतलब होता है मृत्यु का समय। किसी की मौत होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? उनका देहांत हो गया। तो देहांत काले अर्थात मौत के समय भक्त प्रार्थना करता है, हे भगवान और कभी आना या मत आना, पर मौत के समय तो सामने आ ही जा। देहांत देहांत काले। काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते में प्रहलाद यही गीत गा के मैं प्रहलाद जागूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। यही गीत गा कर मैं तननाथ जागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि ओम। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय। हरि ओम। क्या साथ आए क्या ले चलोगे क्या साथ लाए, क्या ले चलोगे। प्यारे जरा तुम मन में विचारो। प्यारे जरा तुम मन में विचारो। जाए वही सदा साथ हरदम तुम्हारे जाए सदा साथ हरे तुम तुम्हारे। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भगवान नाम संकीर्तन के साथ आइए भागवत की भागीरथी में अवगाहन करें।
ज्ञान गंगा में गोते लगाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। सबसे पहले श्रीमद् भागवत में महात्म्य की कथा आती है कि श्रीमद् भागवत सुनने का क्या महत्व है, क्यों सुननी चाहिए, किसने सुनी और किसको सुन करके कितना लाभ हुआ। महात्मा पद्म पुराण से आता है, जिसमें कि व्यास जी महाराज मंगलाचरण कहते हुए कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् श्री कृष्णाय वयम् श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिल करके नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, ये कहा गया। वयम नमः, हम सब। अब देखिए कितनी सुंदर बात। प्रारंभ से ही मंगलाचरण से इतना आनंद किया व्यास जी ने। देखा जाए तो व्यास जी जो रचना कर रहे हैं तो उस समय अकेले हैं, तो अकेले हैं तो ये लिखना चाहिए था कि श्री कृष्णाय अहम नमः। जब एक व्यक्ति बोलता है तो संस्कृत में आता अहम, और बहुत से बोलते हैं तो आता है वयम। अहम का ही बहुवचन है वयम। तो किसी ने कहा कि आप तो अकेले हैं और आप जो है यहाँ वयम शब्द का प्रयोग करते हैं, और वहाँ अगर अहम होता तो नमः होता। श्री कृष्णाय अहम नमः, क्योंकि यहाँ वयम है तो वहाँ भी बहुवचन हो जाएगा, तो नमः ना होकर क्या हुआ, नुमः। श्री कृष्णाय वयम नुमः, वह भी बहुवचन आ गया। तो व्यासी ने बहुत सुंदर बात कही। ये जो मंगलाचरण है व्यास जी कहते हैं, इसी से हमारी भारतीय संस्कृति का पता चलता है कि सनातन संस्कृति कितनी उदार है, उदात्त है। और ये जीने का जो सूत्र है, जो सही लक्ष्य है, जो सनातन संस्कृति में है, वो अन्यत्र आपको किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में दिखाई नहीं देगी। सब अपनी अपनी बात करते हैं, सब अपनी कहते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति है क्या कहती है, वयम नुमा, अर्थात हम सब मिलकर नमस्कार करते हैं। कोई भी काम करें तो सबको ले करके मिलजुल करके साथ चलने की हमारी संस्कृति रही है, अकेले अकेले की नहीं। और एक संस्कृति ऐसी भी है जो अकेले को ही लेके चलती है कि बस एक के अलावा कोई है ही नहीं। तो कहने का भाव है कि मिलजुल करके, अच्छा मिलजुल कर जो काम किया जाता है ना, उसका आनंद ही अलग होता है। अब ये तो जो मिलजुल कर काम करते हैं वो उसको समझते होंगे। पुराने जमाने में लोग मिलजुल कर रहते थे, भाई भाई परिवार रहते, कितना आनंद था परिवारों में। अब सब अकेले अकेले हो गए हैं, तो आज देखो कितना जो है एकाकीपन आ गया, कितनी विसंगतियां आ गई। इसलिए हमारी ये पुराणों की कथाओं को आज के संदर्भ में तो समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक कवि ने तो लिखा है कि अगर कोई अकेला अकेला भोग करता है किसी चीज का, तो वो इंसान कहलाने लायक ही नहीं। और गीता में गोविंद ने तो उससे भी ज्यादा कहा है। क्या कहा है, बोले भुंजनते ते तुघम पापा पचनते आत्म कारणात्। जो अकेले अकेले अपने अपने करते हैं ना, वो तो साक्षात पाप ही खाते हैं, पाप ही भोगते हैं, पापमय है। ते नर पामर पापमय दे धरे मनुजाद, वो साक्षात
पशु हैं, राक्षस हैं, जो अपना अपना करते हैं। एक शायर कहते हैं कि अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पेट तो जानवर भी भर लेता है, और हम आपने भी इधर उधर से पेट भर के न समाज की चिंता, न देश की चिंता, न परिवार की, न किसी की, बस अपना 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 देखना, ये इंसानियत नहीं है, ये पशुता है। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे किसी के काम जो आए। हम अगर किसी के काम नहीं आ सके तो हम इंसान कहलाने लायक भी, भले ही कितने ही पढ़े लिखे कहलाएं, कितने ही सभ्य अपने आप को कहें कि हम बहुत सभ्य हैं, हम ऊंचे हैं, बड़े हैं, लेकिन हम बड़े नहीं हैं जब तक काम नहीं आएंगे। हम बड़े नहीं हैं, हम तो झूठे ही अकड़ में खड़े हैं। असली में बड़े नहीं हैं, वो तो झूठी ही अकड़ में खड़े हैं। एक छोटा सा दृष्टांत, फिर आगे कथा को ले चलेंगे। गर्मी का महीना था, जून का। एक व्यक्ति मजदूर टाइप का था, तो पैदल पैदल चल के आ रहा था। अब जून में ऊपर की दोपहरी, जोर की प्यास लगी, इधर उधर देखा कुछ नहीं, एक शहर के बाहर किसी संभ्रांत व्यक्ति की कोठी दिखाई दी। अब प्यास से बेहाल था, दूर दूर तक कोई साधन नहीं, तो डरते डरते गया और उसने घंटी बजा दी कोठी के गेट पर जाके। उधर से एक संभ्रांत व्यक्ति आया, झल्लाती है, बोला क्या बात है? बाबूजी बहुत जोरों की प्यास लगी है, पानी पीना है। अच्छा अच्छा ठीक है, बैठिए सामने, अभी आदमी आ रहा है, पानी पिला देगा। वो बैठ गया, बाबूजी अंदर चले गए। 10 मिनट 20 मिनट हुए, अब वो प्यास के मारे उसका गला सूख रहा, कोई आया नहीं 20 मिनट तक, तो उसने डरते हुए फिर घंटी बजाई, कहीं दोबारा डांटेंगे, लेकिन क्या करूं, पानी तो पीना है। ये घंटी बजाई, फिर वो व्यक्ति आया, अरे तेरे को बोला ना आदमी आ रहा है, सबर नहीं है तेरे को? बाबूजी सबर नहीं है, बहुत जोर की प्यास लगी है। उस मजदूर ने बहुत सुंदर बात कही, वो बोला बाबूजी आदमी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ। पानी पिलाने की तो बात है, थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर ना बन सको तो आप ही आदमी बन जाओ। तो हम इंसान कब बनेंगे ये भगवान जाने। इंसान का चोला ओढ़ लिया, पैसा हो गया, गाड़ी हो गई, कार हो गई, बहुत सुविधाएं हो गई, हवाई यात्राएं हो गई, विदेशों की यात्रा, सब कुछ है हमारे पास। अगर नहीं है तो ईमानदारी से देखो, आज समाज में इंसानियत ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, पर कम होती जा रही है। तो इन कथाओं के माध्यम से हम लोग और कुछ यहाँ से लेके जाएं या ना जाएं, पर अपने अंदर के इंसान को थोड़ा जगा के जाएं और इंसानियत लेके जाएं विट्ठल भगवान के, तो आपकी कथा सफल हो। और इंसानियत क्या है, 2 शब्दों में आपको बता देता हूं। आप सोचेंगे महाराज इंसानियत क्या कैसे लेके जाएं? इंसानियत लेके जाना हो तो आज से बस एक ही नियम ले लो कि अहम पूर्वम की प्रवृत्ति त्याग देनी है। पहले मैं नहीं, तो पहले आप। और ये प्रवृत्ति अगर अभी से हो गई तो और बाद में समस्याएं सुलझे आदि समस्या तो हमारे व्यवस्थापकों की सुलझ जाएगी। क्या हो चंगुआ देखते हैं ना, जब आम पूर्वम वाला दोस्त एक इंसानियत नहीं है तभी तो है, बस मेरा पेट भर जाए, मैं लाइन में लगता हूँ, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को अच्छा कमरा मिले, मेरे को ये मिले, नहीं आपको मिलना चाहिए। मैं तो तकलीफ पालूंगा, मैं नीचे सो जाऊंगा महाराज जी, तो पलंग वाला जो है उनको दो पहले, है ना। यद्यपि मेरे को दिक्कत होती है बैठी टॉयलेट जाने में, कोई बात नहीं, मैं दिक्कत सहन कर लूंगा, पर मेरे से ज्यादा उनको आवश्यकता है। ये सोचो जैसे तैसे मैं तो काम चलूंगा, कई तो ऐसे हैं जो काम ही नहीं चला पाते हैं। महाराज जी माइक को उनसे पूछो, क्या किसी को ऐसा ना हो जिसको बिल्कुल काम ही नहीं चल रहा है, दिक्कत है, और उसको वो मिल गया हो, तो कृपया हम परिवर्तित, इस तरह की भावनाएं हम लाएंगे ना अगर एक दूसरे की सहयोग की, फिर देखना आपको बढ़िया से बढ़िया रसगुल्ला खाने में
बढ़िया से बढ़िया भोग करने में वो आनंद नहीं आएगा जो किसी की मदद करने के बाद में दिल की फीलिंग आप महसूस करना, अंदर का जो वाइब्रेशन है, जो अंदर का जो आपका सोच है, किसी की मदद करने के बाद, अच्छा काम करने के बाद आप अपने आप ही सोचना, किसी से कहने की जरूरत नहीं है, आपको वो एक खुशी मिलेगी, वो आनंद मिलेगा जो बड़े से बड़े भोग में नहीं मिल सकता। तो व्यास जी महाराज ने बहुत सुंदर मतलब मंगलाचरण कह के हमको इंसानियत का पाठ पढ़ाया और कहा कि भगवान कैसे हैं, तो सच्चिद आनंद रूपाय, सत चित आनंद स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति प्रलय संहार के हेतु हैं। उत्पत्ति आदि से तात्पर्य है उत्पत्ति भी करते हैं, संहार भी करते हैं और पालन भी करते हैं।